हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों का जो है क्लास 10th का मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक का जितना भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव उसको बताया जाएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम जो 2011 से लेकर 2022 तक हुए हैं उसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी जो है आपको बताया जाएगा। और पर डे जो है आपको क्लास 10th के मैथ के 2 वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है वह शाम के 6 बजे से 7 बजे तक होगा। क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव का आप लोगों का क्लास होगा वो शाम के 6 बजे से 7 बजे तक होगा। और सब्जेक्टिव का जो क्लास है वह सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा। याद रखिएगा, क्रैश कोर्स में जो है आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताया जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बताया जाएगा। और आपको जितना भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा सबसे पहले उसको आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन जो है वह कराया जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है त्रिकोणमिति का जितना भी आपका फॉर्मूला यूज होता है क्वेश्चन को बनाने में या आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें। यहाँ पे जितना भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है फॉर्मूला पूछा जाता है या क्वेश्चन बनाते समय उसका यूज किया जाता है उसको जो है हम पहले ही लिख चुके हैं और उसको जो है हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे और बताएंगे। उसके बाद जो क्योंकि उस तरह जो है आपको कम टाइम लगेगा और उस तरह लिख कर पूरा बताने में जो है ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास आज का। तो चलिए क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर जो है आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो है आपका क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर जो है आपका ये 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइगोनोमेट्री। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये त्रिकोणमिति जो होता है ये क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है और त्रिकोणमिति जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। यहाँ पे है कि त्रिकोणमिति अर्थात ट्राइगोनोमेट्री इसे इंग्लिश में बोला जाता है। त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज, याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहा जाता है। यह त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज पर आधारित क्या किया जाता है, प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो होता है आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। यह त्रिकोणमिति जो है यह 3 ग्रीक शब्दों के मेल से बना हुआ है। इसमें आपका ट्राई, गोन और मेट्री जो है ये 3 शब्द है और ये जो है ग्रीक शब्द है, जिसमें आपका ट्राई का जो अर्थ होता है वह होता है 3 और गोन का जो अर्थ होता है वह होता है भुजा या कोण। याद रखिएगा, ट्राइगोनोमेट्री जो शब्द है वह 3 ग्रीक शब्दों के मेल से बना है, ट्राई, गोन और मेट्री, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है भुजा या कोण और मेट्री का जो अर्थ होता है वह होता है माप या मापन। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह होगा 3 भुजाओं की माप। त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है 3 भुजाओं की माप। इसे जो है हम आगे लिखे हुए हैं उसको आप देखिए। यहाँ पे है कि ये जो है आपका त्रिकोणमिति जो अभी आपको हम बताएं कि ये 3 ग्रीक शब्दों के मेल से बना है। एक जो है आपका ट्राई है, दूसरा जो है गोन है और तीसरा जो है मेट्री है। इसमें ट्राई का जो अर्थ होता है जिसमें ट्राई का जो अर्थ होता है वह होता है 3 और गोन का जो अर्थ होता है भुजा या कोण और मेट्री का जो अर्थ होता है वह होता है माप या मापन। अर्थात जो है त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है 3 भुजाओं की माप। यानी त्रिकोणमिति जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है 3 भुजाओं की माप। याद रखिएगा, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह 3 भुजाओं की माप होता है।
अब त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जो है समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है, समकोण क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज का जो है हम परिभाषा लिखे हैं, डिफिनेशन लिखे हैं, इसको आप देखिए अच्छे तरीके से। समकोण त्रिभुज क्या है, तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान जो है 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। और याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में जो होता है समकोण का मान जो होता है वह 90 डिग्री होता है। और एक समकोण त्रिभुज में जो होता है दो न्यून कोण होते हैं। और ये भी आप याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज होगा जब उसके तीनों एंगल के वैल्यू को अर्थात उसके मान को हम जब जोड़ते हैं तो उसका जो मान होता है वह 180 डिग्री होता है। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान क्या हो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। नोट में लिखा गया है कि समकोण त्रिभुज में जो होता है समकोण का मान जो होता है वह 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में जो होता है समकोण का जो मान होता है वह 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है आपका नोट। एक समकोण त्रिभुज में जो है एक समकोण होता है और दो न्यून कोण होता है। यदि एक समकोण बनाया जाए उसमें यदि आपसे पूछा जाए कि एक समकोण त्रिभुज में जो होता है कितना समकोण होता है और उसमें कितना न्यून कोण होता है, तो याद रखिएगा एक समकोण में त्रिभुज में जो होता है आपका एक समकोण होगा और दो न्यून कोण होता है। न्यून कोण आ रहा है, ये न्यून कोण होता क्या है इसको भी हम आगे बताए हैं, लेकिन अभी हम बता दे रहे। न्यून कोण वह कोण है जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण। अर्थात वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण। याद रखिएगा एक समकोण त्रिभुज में जो होता है एक समकोण होता है और दो अन्य कोण जो बचते हैं वो न्यून कोण होते हैं। चलिए यहाँ पे है कि एक समकोण त्रिभुज में जो एक समकोण होता है और दो न्यून कोण होता है। याद रखिएगा न्यून कोण क्या है, ये न्यून कोण क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो तथा 0 डिग्री से बड़ा हो तो उसे न्यून कोण कहा जाता है। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। और एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण और दो न्यून कोण होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर ए एंगल है, यहाँ पे बी जो है हम समकोण बना दे रहे हैं और यहाँ पे सी। या यहाँ पे जो है ये जो होता है समकोण का जो होता है सिंबल होता है, चिन्ह होता है। तो यहाँ पे जो है एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है और दो जो कोण बचेगा वो न्यून कोण बनता है। और न्यून कोण जो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया उसके तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री का कोण जो है यहाँ पे बन चुका है। अब बचा आपके पास 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो है 45 डिग्री इसका मान होगा और 45 डिग्री इसका मान होगा। अर्थात एक समकोण त्रिभुज में जो होता है एक समकोण होता है और दो न्यून कोण होता है, जिसमें मान लीजिए यहाँ पर कोण ए और कोण क्या है आपका सी। यहाँ पे जो है कोण ए और कोण सी क्या है न्यून कोण है और कोण बी जो है आपका क्या है 90 डिग्री, अर्थात ये समकोण है। तो जब तीनों एंगल को हम लोग जोड़ेंगे तो ये तो इसका वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 180 डिग्री, यानी 90 और 45 से 45 जोड़ेंगे तो ये जो निकल कर आएगा वो 180 डिग्री आएगा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि समकोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है और न्यून कोण का मान एक का 45 है और दूसरा का भी क्या 45 है। तो याद रखिएगा न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये 0 डिग्री से 45 बड़ा है कि नहीं है और 90 डिग्री से 45 छोटा है कि नहीं, ये भी है। तो यहाँ पे जो है ये रूल और डिफिनेशन का क्या करा फॉलो करा अर्थात पूछ सकते हैं। आगे आपका कि यहाँ पे है कि नोट में लिखा गया है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा मेरे भाई, कोई भी त्रिभुज हो और उसके तीनों कोण के वैल्यू को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है
और आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के एग्जाम में जो पूछा गया था क्वेश्चन, वह पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वह क्या होता है। तो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज हो और जब उसके तीनों कोणों के योगफल को, जब तीनों कोण के वैल्यू को जोड़ेंगे, मान को जोड़ेंगे, उसका जो मान आता है 180 डिग्री आता है। तो ये जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है, आप जब क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे एक हम मान लिए है त्रिभुज माने है, मान लीजिए आपका एक समबाहु त्रिभुज है। क्यों समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे तीनों एंगल जो है आपका समान है। जब हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे तो उसमें भी जो है त्रिभुज के बारे में बहुत डीप नॉलेज देंगे। तो यहाँ पे जो है तीनों एंगल क्या है, 60 डिग्री का है, अर्थात ये समान है। तो ये जो है आपका यहाँ पे कोण ए का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, और कोण बी का मान कितना है, यहाँ पे भी 60 डिग्री है, और कोण सी का भी मान कितना है, वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पर दिखाया गया कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात कोण ए का जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री, और कोण बी का जो मान है वो भी है 60 डिग्री, और कोण सी का भी मान है जो वो है भी 60। जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो 180 डिग्री है। तो यहाँ जो है स्पष्ट हो जा रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। और क्लास 9th में प्रूव भी किया जाता है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे जो है एक त्रिभुज बनाया गया है, एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यहाँ पे क्या बनाया गया है, एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। इसमें जो है कोण बी क्या है आपका, समकोण है, अर्थात ये 90 डिग्री का है। ये कोण बी जो है आपका क्या है, वह 90 डिग्री का है। देखिए यहाँ पे कोण बी जो है आपका क्या है, 90 डिग्री है, और कोण ए और कोण सी क्या है आपका, ये न्यून कोण है, अर्थात ये 0 डिग्री से क्या है, बड़े हैं, और 90 डिग्री से क्या है, छोटे हैं। तो यहाँ पे भी जोड़ा गया है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे होगा, तो कोण ए का जो मान है वो 45 डिग्री है, और कोण बी का मान है जो 90 डिग्री है, और कोण सी का जो मान है वो 45 डिग्री। ये तीनों कोणों को जब जोड़ा गया है तो उसका जो मान आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। आगे चलिए देख रहे हैं, आगे आपका क्या फॉर्मूला है उसको देख रहे हैं आराम। चलिए उसके बाद है कि समकोण त्रिभुज में जो होता है 3 भुजाएं होती है। कोई भी त्रिभुज हो उसमें 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होता है। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए उसमें 3 भुजा होता है और 3 कोण भी होता है। तो समकोण त्रिभुज में 3 जो भुजाएं होती है उनका जो नाम होता है वो होता है लंब। लंब को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का जो पहला लेटर है वो है आपका पी, इसलिए इसे पी से जो है आया जाता है, अर्थात सूचित किया जाता है। आधार को इंग्लिश में बोला जाता है बेस। इसका फर्स्ट लेटर जो है इंग्लिश का बी है, इसलिए इसे बी से सूचित किया जाता है। और कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। उसका जो फर्स्ट लेटर है वो एच है, इसलिए इसे एच द्वारा जो है सूचित किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें कर्ण क्या है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। तो याद रखिएगा, थीटा के सामने वाले भुजा जो होता है उसे हम लोग लंब कहते हैं, अर्थात जहां से एंगल, जिस एंगल के अनुसार आप किसी भुजा को देखिएगा तो उसके अनुसार जो होता है वह लंब होता है। दिखाया गया है यहाँ पर कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया गया है और यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पर बी और यहाँ पे सी, जिसमें बी जो है आपका क्या है, समकोण दिखाया गया है। और थीटा जो है जहाँ पे कोण बन रहा है वह सी एंगल है। यहाँ पे सी का जो एंगल है वह है थीटा। तो थीटा के स्थान पर से जब देखा जाता है जिस भुजा को, वह जो होता है वो लंब होता है। अर्थात थीटा के सामने वाले जो भुजा होता है उसे हम लोग लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो थीटा यहाँ पे है तो यहाँ से देखा जाएगा तो ये आपका भुजा क्या होगा, ये भी भुजा क्या होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दीजिए, थीटा जहाँ पे हो रहेगा उसके अनुसार जो होता है लंब आधार का जो होता है वह ऋणमान होता है, नामकरण किया जाता है। थीटा के अनुसार जो होता है आपका लंब आधार जो होता है वह दिखाया जाता है। और कोण जो होता है समकोण त्रिभुज में वह जो होता है वह फिक्स होता है। यदि याद रखिएगा
कि किसी समकोण त्रिभुज में जो है लंब और आधार अर्थात परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो चेंज होते हुए रहता है, लेकिन हाइपोटेनस जो होता है वह नहीं बदलता है। वो जो हाइपोटेनस जो भुजा रहेगा वही हमेशा रहता है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो थीटा यहाँ पे है तो यहाँ से जब देखा जाएगा तो ये क्या हुआ आपका लंब हुआ, अर्थात ए बी भुजा क्या हो गया आपका लंब हो गया। और ये तो हमेशा कोण ही होगा, कोण जो होता है नहीं चेंज होगा। ये जब लंब हो गया तो नीचे वाली जो भुजा होगी वो क्या होगा, वह आधार होगा अर्थात बेस होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पूछने के लिए जो है आप दो तीन फिगर जो है पहले ही से हम बना कर रखे हुए हैं। यदि हम आपसे कहें कि थीटा यहाँ पे है, थीटा अगर यहाँ पे रख रहे हैं, थीटा रख रहे हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पर अगर थीटा नहीं रहता, अगर ऐसा समकोण त्रिभुज केवल जो है बनाकर आपको दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए इसमें समकोण कौन है, तो ऐसे देखिएगा तो आपको पता लगेगा जी यहाँ पर क्या है समकोण बन रहा है, तो ये क्या होगा आपका समकोण होगा। और नीचे वाला जो भुजा होगा वो आपका आधार होगा, ये तो कोण हमेशा फिक्स होता ही है। लेकिन अगर कह दिया जाए आपसे कि यदि थीटा यहाँ पर आ जाए, थीटा यहाँ पर रखा जाए और इसके अनुसार आप बताइए कि इसमें लंब कौन होगा, अगर थीटा यहाँ पर रखा जाए कोण ए के सामने और पूछा जाए कि इसमें लंब कौन होगा, तो थीटा के अनुसार जो होता है लंब का निर्धारण होता है। तो वही जो फिगर है आपका यहाँ पे बनाया गया है और पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या है पी क्यू आर बनाया गया है, जिसमें क्यू जो है आपका क्या बनाया गया है समकोण बनाया गया है, और P जो है आपका क्या है इसका एंगल जो बन रहा है थीटा बन रहा है, और इसके अनुसार जो पूछा गया है आपका लंब आधार और कोण पूछा गया है। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लंब कहते हैं। तो ये जो भुजा होगी वो क्या होगा लंब हो जाएगा, क्यूआर जो होगा आपका लंब होगा, और ये जो भुजा होगा आपका क्या होगा आधार होगा, और ये जो भुजा होगा कोण होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट जो है आप नहीं बता पाइएगा कि इसमें कौन जो है लंब है, कौन आधार है और कौन कोण है, लेकिन थीटा के अनुसार यदि आपसे पूछा जाए कि उसमें लंब आधार और कोण बताइए, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा रहता है उसे हम लोग कहते हैं लंब, और लंब के सामने वाला जो भुजा रहता है उसे हम लोग कहते हैं कोण, और लंब और कोण से सटकर जो भुजा का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं आधार। तो याद रखिएगा थीटा के अनुसार जो होता है वो लंब और आधार जो होता है चेंज होते हुए रहता है, लेकिन कोण जो होता है वो फिक्स होता है, और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कोण होती है, अर्थात समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो भुजा होता है वह आपका जो होता है कोण होता है, हाइपोटेनस होता है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में जो है लंब और आधार जो है थीटा के अनुसार क्या होता है बदलता रहता है, बदलता रहता है। थीटा जहां पे जाएगा उसके अनुसार जो है आपको लंब और आधार जो है देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है लिखा गया है कि समकोण त्रिभुज में जो है कोण कभी नहीं बदलता है, अर्थात अभी न बताएं आपको कि समकोण त्रिभुज में जो है लंब और आधार जो है बदलता हुआ रहता है थीटा के अनुसार। थीटा के अनुसार कहने का मतलब है कोण के अनुसार, आपके एंगल जहां पे रहेगा उसके अनुसार जो होगा आपका लंब होगा और आधार होगा। और यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज में जो होता है कोण जो होता है कभी नहीं बदलता है, कोण हमेशा जो होता है फिक्स होता है। नेक्स्ट आपका आगे देखिए, आपके आगे जो फॉर्मूला बना है, जो इसका चैप्टर का जो थ्योरी है वो जो है आपका यहाँ पर, अब हम लोग जानेंगे जो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग तो जान चुके हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ये न्यून कोण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, लंब आधार और कोण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ये जो है आपको क्लास 10 का जो है त्रिभुज जो चैप्टर है उसमें भी पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय, और जो त्रिकोणमिति आप पढ़ते हैं जिसमें आधार कभी निकालना पड़ता है, लंब निकालना पड़ता है, कोण निकालना पड़ता है, फिर कोण और लंब और आधार को निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो थ्योरम है अर्थात प्रमेय है वो जो होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। और ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो होता है वह होता है कि अगर पूछा जाए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में, ये जो होता है हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग का कहने का मतलब है कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
याद रखिएगा कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जो होता है बराबर होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर यदि लिखा जाए तो उसके बराबर लिखे जाने वाले जो भुजा होगा वह लंब होगा और आधार होगा, उसका भी स्क्वायर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। ये जो है आपका एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है और यहाँ पे जो है 90 डिग्री जो है एंगल बन रहा है, अर्थात कोण बी जो है आपका क्या है समकोण है। और यहाँ पे जो है ये ए और सी जो है आपका ये जो है न्यून कोण है, न्यून कोण। ए और सी जो है आपका न्यून कोण है। और यहाँ पे सी के जो एंगल बन रहा है वह थीटा बन रहा है और इसके अनुसार जो होगा ये क्या होगा आपका लंब होगा। यही थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग लंब कहते हैं। और ये तो कोण है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। और ये जो बचेगा भुजा ये क्या होगा आपका आधार होगा। तो यही होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसे ही हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम अर्थात प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कर्ण के स्क्वायर इज इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस, इसलिए इसे h से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है h स्क्वायर और लंब स्क्वायर लिखा गया और लंब को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसलिए इसे p स्क्वायर लिखा गया। लंब का स्क्वायर है तो यहाँ p का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस दिया गया है और आधार का स्क्वायर लिखा गया है और आधार को इंग्लिश में बोला जाता है बेस और इसका फर्स्ट लेटर जो होता है बी होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया बी स्क्वायर। अर्थात आपसे पूछा जाए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। या इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। तो वहीं पर देखिए यहाँ पर ये जो होता है ये त्रिभुज बना है और इसमें जो है कौन सी भुजा आपका क्या है लंब है, कौन जो है आधार है, कौन कोण है। तो ये थीटा यहाँ पे है तो ये जो होगा लंब होगा और ये जो है कोण है और नीचे वाला जो भुजा वो आपका क्या होगा आधार होगा। तो यहीं पर लिखा गया है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे ए सी जो है आपका क्या है कोण है। यहाँ पे देखिए कोण है, ए सी क्या है भुजा कोण है, तो कोण यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी आपका क्या है लंब है, यानी ए बी का स्क्वायर लिखा गया है प्लस दिया गया है और आधार का स्क्वायर लिखा गया है। आधार इसमें क्या है आपका बी सी है, यानी बी सी का स्क्वायर लिखा गया है। तो आपको जो है याद करने के लिए फॉर्मूला जो होता है एक जो है मेन फॉर्मूला, यदि आप इसे याद कर लीजिएगा तो ये जितना भी फॉर्मूला आपको लिखा गया है ये सब जो है आप बना लीजिएगा। हम बता रहे हैं आपको कैसे बनाना है। ये जो मेन फॉर्मूला है वो है आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेन आपका ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यदि कोई संख्या LHS में जो हो स्क्वायर में होता है और यदि LHS से जो होता है स्क्वायर को हटाया जाता है तो वह RHS के तरफ क्या होता है रूट चढ़ता है। अर्थात इधर से जब हम स्क्वायर को हटा देंगे यहाँ पर तो इधर क्या होगा आपका रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा केवल h बराबर फॉर्मूला पूछा जाए अर्थात कर्ण बराबर या h बराबर तो आप बताइएगा h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आपसे पूछा जाए कि पी स्क्वायर बराबर क्या होगा अर्थात लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा तो याद रखिएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वह एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और यदि केवल पी बराबर पूछा जाए लंब बराबर पूछा जाए तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर को इधर से उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा उधर रूट आपका क्या हो जाए चढ़ जाएगा, रूट जो है चढ़ जाएगा। तो p इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपसे पूछा जाए कि बी स्क्वायर बराबर बताइए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यदि केवल पूछा जाए कि आप केवल बी बराबर बताइए तो क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। और यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, यहाँ पर हम जो बता रहे हैं आपको उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। एच को निकालने के लिए हमेशा रूट अंडर में लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जो होता है जोड़ा जाता है। एच निकालने के लिए हमेशा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ा जाता है यदि केवल एच बराबर पूछा जाए तो। यदि आपसे पूछा जाए कि एच स्क्वायर बराबर क्या होगा तो कर्ण को निकालने के लिए अर्थात एच को निकालने के लिए लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि केवल आप
P बराबर बताइए, तो P को निकालने के लिए हमेशा h के स्क्वायर में से क्या करेंगे, B के स्क्वायर को घटाएंगे। यदि क्या आपसे पूछा जाए कि P स्क्वायर बराबर बताइए, तो हमेशा h के स्क्वायर में से B के स्क्वायर को घटाएंगे। अर्थात याद रखिएगा, आपकी कर्ण को निकालने के लिए लंब के स्क्वायर को और आधार के स्क्वायर को जोड़ दिया जाता है, और लंब निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा दिया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कर्ण स्क्वायर बराबर, तो लंब और आधार दोनों को जोड़ दीजिएगा, उसका स्क्वायर करके निकालिएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि लंब बताइए, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा दीजिए। यदि आपसे पूछा जाए कि आधार बताइए, तो आधार को बताने के लिए, आधार के मान को निकालने के लिए क्या कीजिएगा, कर्ण के स्क्वायर में से आप लंब के स्क्वायर को घटा दीजिएगा। बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है, और सबसे बड़ा जो रहता है उसी में से तो वैल्यू जो रहता है घटाया जाता है ना। चलिए आगे जो आपका दिया गया है उसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जो है आपका त्रिभुज बनाया गया है, और इसमें पूछा गया आपसे जे इसके जो थीटा के अनुसार जो होगा वो लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। चलिए यहाँ पर बनाया गया है, एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है, समकोण त्रिभुज बनाया गया है, समकोण त्रिभुज बनाया गया है। और कोण ए जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, और कोण सी का जो मान है वो 90 डिग्री है। अर्थात ये जो है सी जो है समकोण है। यदि थीटा यहाँ पे हो, कोण यहाँ पे हो, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो थीटा यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा आपका, ये लंब होगा, ये क्या हो जाएगा आपका लंब होगा, अर्थात पी होगा। ये जब लंब हो गया तो ये जो भुजा होगा आपका क्या होगा, आधार होगा, आधार होगा, अर्थात बी होगा। और ये जो भुजा होगा आपका क्या होगा, कोण होगा, अर्थात एच होगा। उसी प्रकार आपका यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है पी क्यू आर, जिसमें आपका क्यू जो है क्या है, समकोण है, और आर जो है थीटा एंगल बना रहा है। और इसके अनुसार जो है आपसे पूछा जा रहा है कि लंब क्या होगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, अर्थात पी हो गया। और नीचे वाला जो भुजा होगा वो आपका क्या होगा, आधार होगा, आधार अर्थात बी होगा। और ये जो भुजा होगा, ये जो होगा आपका कोण होगा, कोण होगा, अर्थात एच होगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी एक बनाया गया है, एक समकोण त्रिभुज एम एन ओ बनाया गया है, जिसमें एन का जो मान है वो 90 डिग्री है, और एम जो एंगल बना रहा है और थीटा बना रहा है, थीटा। और यहाँ से यार पूछा जाएगा थीटा के अनुसार बताइए आपका जो समकोण, इसमें जो है समकोण त्रिभुज ये जो है, इसमें लंब कौन है और आधार कौन है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये थीटा के सामने वाला क्या आ रहा है, भुजा, ये एन ओ आ रहा है, तो ये जो होगा आपका क्या होगा, लंब हो जाएगा। अच्छा, ये जब लंब हो गया, ये तो हमेशा क्या होता है, कोण होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, कौन होगा। और आधार कौन होगा, तो जो बचा वही ना आधार होगा, ये क्या हो जाएगा आपका आधार, अर्थात बी हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे भी एक त्रिभुज बनाया गया है, जिसमें अल्फा बीटा गामा लिया गया है, जिसमें आपका अल्फा यहाँ पे है और बीटा जो है क्या है, समकोण है, और गामा जो है एंगल जो है, इसका जो बनाने वाला एंगल है वह थीटा बन रहा है। तो इसके अनुसार पूछा जाए कि बताइए इसमें लंब कौन होगा, थीटा के अनुसार। जब यहाँ से आप देखिएगा तो सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, ये अल्फा और बीटा पड़ रहा है, तो ये जो होगा आपका लंब होगा, अर्थात पी होगा। ये जो नीचे वाली भुजा होगा वो जो होगा आपका आधार होगा, बी होगा। और ये जो होगा आपका क्या होगा, कोण होगा, अर्थात एच होगा। तो यहाँ पे जो है आपको समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कोण जो है पहचानना आ गया होगा। और यदि आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को जो है हम सॉल्यूशन जरूर करेंगे। हमको तो लग रहा है आपका जो है ये लंब, आधार और कोण जो होता है आपका क्लियर है। चलिए आगे जो है वो है आपका और यहाँ पे अब हम लोग जो है त्रिकोणमिति के जो है मेन जो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति, जहाँ से जिस त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा त्रिकोणमिति में जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा।
इसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा यदि याद रहेगा तो 3 जो होगा आपको अपरूपी याद हो जाएगा। याद रखिएगा साइन थीटा का जो उल्टा होता है अर्थात व्युत्क्रम होता है वह कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा का व्युत्क्रम जो होता है वह सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वह कॉट थीटा होता है। यहाँ पे लिखा गया है 1 नंबर में साइन थीटा लिखा गया है और यहाँ पे एरो का चिन्ह, तीर का चिन्ह दिखाया गया, अर्थात दिखाया गया कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा होता है और इसका पूछा जाए तो साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और इसका उल्टा कॉस थीटा। टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा का उल्टा जो होता है टेन थीटा होता है। और आपको जो है अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा जो होता है इसमें जो होता है अब आपको पढ़ना है लंब, आधार और कर्ण में रिलेशन, अर्थात एच, पी और बी में जो रिलेशन होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पे जो है हम आपको लिख कर बता रहे हैं और उसके बाद जो है आपको ट्रिक भी बताया जाएगा कि आप कैसे ये फार्मूला को जो है याद कीजिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण होता है अर्थात पी बटा एच होता है। एक याद रखिएगा, 3 को याद कीजिएगा, 3 को जो है आपको वह केवल हम बता रहे हैं उल्टा कर कर जो है याद हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है अर्थात पी बाई एच होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, आधार को बी से सूचित किया जाता है, कर्ण को एच से, अर्थात बी बाई एच होगा। और टेन थीटा बराबर जो दिया गया वो लंब बटा आधार दिया गया अर्थात पी बटा बी। और यहाँ पे आपको हम बताएं कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का निकालने के लिए साइन का जो मान होता है उसको पलट देते हैं, अर्थात नीचे वाला जो वैल्यू होता है उसको ऊपर और ऊपर वाला को नीचे, अर्थात अंश वाला मान को नीचे और हर वाला को ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो है लंब है और नीचे क्या है? कर्ण है। तो इसको पलटिएगा तो क्या चलेगा? ऊपर जो है कर्ण हो जाएगा और नीचे क्या होगा? आपका लंब होगा, अर्थात कॉसेक थीटा बराबर जो फॉर्मूला का वह होगा कर्ण बटा लंब अर्थात एच बाई पी। उसी प्रकार जो है आपका कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है और कॉस थीटा का जो मान होता है वो आपका आधार बाई कर्ण होता है। उसको जब पलटिएगा तो कर्ण ऊपर हो जाएगा, आधार नीचे, अर्थात एच बाई बी होगा। उसके बाद जो होगा आपका टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा और टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटा आधार अर्थात पी बाई बी। और उसको जब पलटिएगा तो आधार ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा, अर्थात आधार बाई लंब। आधार को बी से सूचित करते हैं और लंब को पी से, तो बी बाई पी। और यहाँ पे जो है आपको फॉर्मूला यहाँ पे जो है ट्रिक से बताया गया, आप याद रखिएगा लाल बटा काका, लाल बटा काका। यहाँ पे जो है लाल बटा काका याद रखिएगा, ऊपर लाल और बटा दे दीजिएगा और नीचे लिखिएगा काका। तो यहाँ पे जो है पहले जो लिखिएगा आप साइन थीटा लिखिएगा, दूसरा जो लिखिएगा कॉस, तीसरा जो लिखिएगा वो टेन थीटा लिखिएगा। लाल बटा काका यहाँ पे जो है डिनोट किया गया है कि ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो आपका क्या आ रहा है? एल बटा के आ रहा है, एल बटा के आ रहा है। एल फोर समझिएगा लंब और के फोर समझिएगा कर्ण और ए फोर समझिएगा आप आधार। तो यहाँ पे जो है एल बाई के है, तो ये साइन थीटा बराबर यदि पूछा जाए कि क्या होगा तो साइन थीटा बराबर एल बाई के, एल फोर जो होगा आपका लंब होगा और के फोर जो होगा आपका कर्ण होगा, अर्थात साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार जो कॉस थीटा यहाँ पे डिनोट किया गया, ऊपर से जो है नीचे की तरफ आइएगा तो क्या ए बाई के आ रहा है। ए बाई के का मतलब ए फोर आधार और के फोर जो होगा कर्ण होगा, अर्थात कॉस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होगा वो आधार बटा कर्ण होगा। उसी प्रकार जो है आपका टेन का दिखाया गया है यहाँ पर कि ये जो टेन का दिखाया गया वह दिखाया गया एल बाई ए। एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। और यदि आपसे पूछा है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा तो लंब बटा आधार। इसे जो है आप थोड़ा कॉपी में अपना अच्छे तरीके से जो है लिख लीजिएगा और लाल बटा काका, लाल ऊपर और नीचे बटा देकर लिखिएगा काका। एल बाई के जो होगा आपका साइन थीटा अर्थात लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा ए बाई के अर्थात आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर जो होगा एल बाई ए अर्थात लंब बटा आधार। उसी प्रकार यदि नीचे से ऊपर की तरफ जाइएगा, यहाँ पे दिखाया गया नीचे से ऊपर की तरफ अर्थात कॉसेक थीटा बराबर लिखिएगा तो के बाई ये जो होगा आपका कॉसेक थीटा बराबर लिखिएगा, कॉसेक थीटा बराबर तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा आपको। तो नीचे क्या है आपका के है तो नीचे के ऊपर लिख दीजिए के और ऊपर क्या है आपका एल है। ये जो होगा आपका कर्ण बटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब होगा। तो यही ना आपको बताया है कि आपका कॉसेक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बटा लंब होता है। आगे जो है आपको लिखा गया है, हम दिखा दे रहे हैं और उसको भी आप समझ हमको
उसमें भी है, उसे भी जो है हम आपको समझा दे रहे हैं, आगे जो है हम लिखे हुए हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम सब लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखे हैं एल बाई के, एल बाई के यहाँ पे लिखा गया साइन थीटा। ऊपर से जब नीचे आएगा तो क्या होगा, एल बाई के, अर्थात एल फोर आपका लंब और के फोर कोण, यानी लंब को पी से चेंज किया जाए और कोण को एच से, पी बाई एच हो जाएगा। कॉस का जो होता है ए बाई के होता है, ए का मतलब आधार, के का मतलब कोण, और इसे जो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा तो आप लिखिएगा बी बाई एच। और उसी प्रकार जो है टेन थीटा बराबर क्या लिखा गया, ए बाई एल बाई सॉरी एल बाई ए, एल बाई ए, यहाँ पे लिखे एल बाई ए, अर्थात एल फोर लंब और ए फोर आधार, इसे इंग्लिश में लिखा है पी बाई बी, यानी पी का जो इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर होता है पी, यहाँ पे लंब का जो इंग्लिश होगा वो परपेंडिकुलर, आधार का जो इंग्लिश होता है बेस, यानी पी बाई बी। यदि आपको ये तीन फॉर्मूला जो है लिखना आ गया तो ये तीन जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आएगा, याद रखिएगा साइन थीटा का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है, और साइन का मान को पलट दीजिए, के ऊपर कर दीजिए, एल नीचे कर दीजिए, तो क्या होगा, कौन बटा लंब एच बाई पी हो गया। उसी प्रकार कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, तो सेक का कॉस का जो मान होता है वो ए बाई के है, तो उसको के ऊपर कर दीजिए और ए नीचे, तो यहाँ पे लिखा गया के बाई ए, अर्थात कौन बाई आधार, इसे आप कौन को इंग्लिश में एच लिखिएगा और आधार को बी। उसी प्रकार जो है कॉट जो होता है वो टेन का क्या होता है, उल्टा होता है, तो यहाँ पर कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई एल। क्यों होगा, क्योंकि जो होता है आपका टेन का जो होता है वो एल बाई ए होता है, इसे जब पलटिएगा तो ए ऊपर जाएगा एल नीचे आएगा, तो ए फोर आधार और एल फोर लंब, अर्थात बी बाई पी यहाँ पे लिखा गया है। आप इसे जो है बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, और यदि आप इसे नहीं लिखिएगा तो हम जो है इसका पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है हम सेंड कर देंगे, वहां से जो है आप जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ पे समझिएगा ए फोर जो होता है आधार होता है, के फोर जो होता है कोण, और एल फोर जो होता है लंब होता है, और आप उस प्रकार बना लीजिएगा। ऊपर से जब नीचे आइएगा तो साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, और नीचे से ऊपर जाएगा तो पहले कॉसेक होगा, उसके बाद जो होगा सेक होगा, और उसके बाद जो होगा कॉट होगा। चलिए आगे जो है आपका फॉर्मूला हुआ है कि ये जो फॉर्मूला है आपके स्क्रीन के सामने, ये जो है आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फॉर्मूला ही पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाता है तो डायरेक्ट जो होता है वो फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो ये जितना भी फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसको जो है आप बहुत अच्छे तरीके से जो है याद कर लीजिएगा। याद कैसे होगा ये आपको, इस जितने भी फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है उसको जो है आप लगभग 5 से 6 बार जो है आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको जो है कन्फर्म हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसे जो आप डायरेक्ट रटिएगा तो याद होने वाला नहीं है। आप इसे जो है 5 से 6 बार जो है आप इसे लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये जो होगा कन्फर्म हो जाएगा। ये जितना भी फॉर्मूला आपको बताया जाएगा ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये फॉर्मूला जो है डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें जो है कहने की कोई दूसरा जो है बात नहीं है। यहाँ पे जो है ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपके इस चैप्टर का, सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। फर्स्ट नंबर पे है आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। याद रखिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। चलिए हम दिखा दे रहे हैं कि 1 होता है तो वो क्यों होता है। चलिए यहाँ पर अभी हम आपको बताया कि यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। इसे जो है LHS बोला जाता है और इसे आपको RHS बोला जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे LHS वाला क्या है मान, यहाँ पे लिख दीजिए सोल्यूशन। LHS जो है वो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और आपको अभी हम बताए हैं कि ये साइन थीटा जो होता है वो P/H के बराबर होता है, P/H अर्थात लंबाई कोण के बराबर होता है। और कॉसेक थीटा जो होता है इसके ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है, अर्थात ऊपर चला जाएगा H और नीचे चला जाएगा P, यानी कॉसेक थीटा जो होता है वो H/P के बराबर होता है। ये P से P कैंसिल होगा, H से H कैंसिल होगा, तो यहाँ पे जो बचा 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा 1। 1 से जब 1 में गुना किया जाएगा तो 1 आया, अर्थात ये जो है आपका क्या आ गया RHS आ गया। इसे जो है आप
देख चुके हैं कि यह जो होता है एक होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो एक होता है, वो कैसे होता है यहाँ पर आपको हम दिखा दिए। यहाँ पे जो है आपका इससे जो होता है 3 फॉर्मूला बनता है। एक साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो होता है 1, और यदि आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर केवल बताइए तो क्या आ जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। 1 बटा कॉसेक थीटा क्यों होगा, क्योंकि कॉसेक इधर गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, अर्थात भागा में हो जाएगा। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि कॉसेक थीटा बराबर बताइए, कॉसेक थीटा बराबर तो क्या होगा 1 बटा साइन थीटा होगा, 1 बटा साइन थीटा। और ये जो है फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया है उसमें कि कॉसेक थीटा बराबर है, तो उसमें आपका ऑप्शन मिलेगा डी नंबर जो होगा 1 बटा साइन थीटा दिया गया। आप देखिएगा जब क्वेश्चन बैंक पड़ेगा तो उसमें जो है आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो सिद्ध करके दिखा दिया है कि एक होता है, और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पूछा जाए कि 1 क्या होगा तो 1 बटा कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक थीटा बराबर पूछा जाए कि तो वो होगा 1 बटा साइन थीटा। इसे जो है आप याद रखिएगा या लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जो है ये कन्फर्म याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है आपका यहाँ पर वह है यहाँ पर कि cos थीटा इंटू यहाँ पर क्या है आपका नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वह है यहाँ पर cos थीटा इंटू सेक थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। चलिए कैसे होता है वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है, सेक थीटा का जो मान होता है 1 होता है। यहाँ पे देखिए ये जो होगा आपका LHS होगा, ये जो होगा RHS होगा। तो लिखिए यहाँ पर LHS इक्वल टू तो LHS आपका क्या है cos थीटा इंटू सेक थीटा, यही ना है। उसके बाद क्या है, चलिए आपको हम बताएं कि cos थीटा जो होता है वह b बटा h के बराबर होता है, अर्थात आधार बटा कर्ण के बराबर होता है। उसके बाद ये सेक थीटा जो होता है इसका अपोजिट होता है, h बाई b के बराबर होता है। ये b से b कैंसिल होगा, ये h से h कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 बच रहा है यार, यहाँ पे भी 1 से 1 में गुना किया जाएगा तो 1 होगा, अर्थात ये जो है आपका क्या आ गया RHS आ गया, RHS। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। कैसे होता है आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। चलिए और इसे जो है आपका 3 फॉर्मूला बनता है। एक आपका मेन फॉर्मूला ये हो गया cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर जो होता है वह 1 होता है। और उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि cos थीटा बराबर बताइए तो क्या होगा, इधर सेक जो है मल्टीपल में गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, अर्थात बटा में हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि केवल आप सेक थीटा बराबर बताइए तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा cos थीटा, 1 बटा cos थीटा। उसके बाद देखिए ये जो है मेन फॉर्मूला है cos थीटा इंटू सेक थीटा का जो मान होता है 1 होता है, यहाँ पे लिखा गया है। और cos थीटा निकालने के लिए सेक को क्या कीजिए बटा में कर दीजिए, गुना में उधर भागा में भेज दीजिए। उसके बाद यदि आपसे सेक पूछा जाए सेक को यहीं पर रख दीजिएगा और cos को क्या कीजिए बटा में कर दीजिएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा cos थीटा होगा। आगे आपका आगे जो फॉर्मूला है वह है आपका यहाँ पर वह है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का जो मान होता है 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान जो होता है 1 होता है। कैसे होता है देखिए यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। इसको LHS बोलेंगे, ये LHS है क्या, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। चलिए tan थीटा बराबर जो होता है वो p बटा v के बराबर होता है, और ये जो होता है b बाई p के होता है। ये p से p कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या बचेगा 1 इंटू 1, ये जो होगा 1 के बराबर, ये जो हो गया आपका RHS आ गया। इससे जो है आपका ये मेन फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि केवल tan थीटा बराबर बताइए तो tan थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कॉट थीटा, उधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, अर्थात बटा में हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉट थीटा बराबर बताइए तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा tan थीटा होगा, 1 बटा tan थीटा होगा। चलिए उसके बाद जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए सम हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो है आपको लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो भी आपको ये याद हो पाएगा। यहाँ पे जो है आपका फॉर्मूला मेन जो है यहाँ पे फॉर्मूला आपका है पहला जो बताए हैं वह है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। साइन थीटा पूछा जाए तो 1 बटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा यदि पूछा जाए आपसे, यहाँ पे मेन आपका फर्स्ट जो फॉर्मूला है वह है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान होता है 1 होता है। साइन थीटा पूछा जाएगा तो 1 बटा कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक थीटा पूछा जाएगा तो 1 बटा साइन थीटा होगा।
उसके बाद जो फॉर्मूला है वह है cos थीटा इंटू सेक थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है, और cos थीटा केवल पूछा जाए तो हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा होगा, और सेक थीटा पूछा जाएगा तो होगा 1 बटा cos थीटा। यदि आपसे पूछा है tan थीटा इंटू cot थीटा का मान बताइए, तो इसका मान जो होता है 1 होता है, और tan थीटा पूछा जाएगा तो 1 बटा cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा पूछा जाएगा तो 1 बटा tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद जो है ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी फॉर्मूला है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1 है, और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 कब होता है, जब थीटा जो हो समान हो, जब थीटा क्या हो आपका समान हो, यानी जो थीटा रहता है एंगल जो हो साइन के आगे और कॉस के आगे जो होता है वो जब उसका वैल्यू जब समान रहेगा तभी 1 होगा। मान लीजिए आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि आप बताइए कि हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 1 होता है। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप कितना बताइएगा, तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा 1 होगा। 1 कब होगा, जब थीटा का मान समान रहेगा तब इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा, थीटा का मान समान नहीं रहेगा तो 1 नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे साइन स्क्वायर 20 डिग्री है, कॉस स्क्वायर क्या है 20 डिग्री है, तो थीटा क्या है यहाँ पर समान है अर्थात बराबर है, तो इसका भी वैल्यू होगा 1 डिग्री। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का जो मान होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है एंगल जो है आपका क्या है समान है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन और कॉस क्या है स्क्वायर में है, और एंगल जो है आपका समान है अर्थात बराबर है। उसके बाद जो फॉर्मूला आपका यहाँ पे जो है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से चलिए दिखा दे रहे हैं और उसको हम समझा दे रहे हैं। इसका PDF जो है हम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप लिख लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, अर्थात 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन थीटा पूछा जाएगा तो इधर से स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या होगा रूट रहेगा, अर्थात 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर में, और कॉस स्क्वायर थीटा जो लिखा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक और होता है फॉर्मूला आपका यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला है यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताइए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और क्या और पूछा जाए सेक थीटा बराबर बताइए तो यहाँ से स्क्वायर खत्म होता है इधर क्या होगा रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर क्या होगा आपका रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, और केवल टेन थीटा बराबर पूछा जाएगा तो इधर से स्क्वायर खत्म हुआ तो इधर रूट चलेगा, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है वह है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। आपका फॉर्मूला है, और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसे जो है आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाएगा तो इधर ये कॉट माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, अर्थात 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और केवल कोसेक थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। और केवल कोसेक थीटा केवल आपसे यदि कॉट थीटा पूछा जाए, केवल कॉट थीटा पूछा जाए तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। और ये जो है आपका 6 फॉर्मूला हम बता रहे हैं, ये जो है आपका ये पूरक त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है। ये जो होता है पूरक त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है, ये जो होता है ये 6 फॉर्मूला है, और इसमें से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये जो है आपका 6 त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है, और ये जो है आपके प्रत्येक साल जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें से जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये 6 फॉर्मूला जो है इससे जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है प्रत्येक साल जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन इंटू 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। इसमें जो होता है चेंज, जो साइन होता है वो कॉस में चेंज होता है, और यहाँ थीटा के स्थान पर जो रहेगा, थीटा के स्थान पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा लिखिएगा, और यहाँ पे ए रहेगा तो यहाँ पर ए लिखिएगा, यहाँ पे बी रहेगा तो बी लिखिएगा। लेकिन साइन जो चेंज होगा वो हमेशा कॉस में चेंज होता है, और थीटा के स्थान पर जो मान रहता है उसे लिखा जाता है यहाँ कॉस के आगे लिखा जाएगा साइन यदि चेंज हो रहा है कॉस में तो।
और कॉस बराबर कॉस जो होता है आपका चेंज होता है साइन में, अर्थात कॉस 90 माइनस थीटा का मान जो होता है वो साइन थीटा होता है। यहाँ पर थीटा इसलिए यहाँ पर थीटा लिखा गया है, ये रहेगा तो ये लिखिएगा। टेन जो होता है 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का होता है, 10 जो होता है कॉट में बदलता है और थीटा है यहाँ पर थीटा लिखिए, यहाँ पे ये रहेगा तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। कॉट थीटा जो होता है वो 10 में बदलता है और यहाँ थीटा है तो थीटा लिखिए। सेक जो होता है आपका कॉसेक में बदलता है, अर्थात सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक जो होता है 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, केवल एक बात को ध्यान यहाँ पर दीजिएगा कि यहाँ पर थीटा के स्थान पर जो रहेगा थीटा रहेगा तो यहाँ पर थीटा लिखना पड़ता है। यहाँ पर थीटा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब में थीटा है तो यहाँ पे क्या करेंगे थीटा भी लिखना पड़ेगा। यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिखना पड़ेगा, और ये यहाँ पर ए रहता है तो यहाँ पे ए लिखते। और साइन जो होता है आपके कॉस में चेंज होता है, और कॉस जो होता है साइन में चेंज होता है, टेन जो होता है कॉट में चेंज होता है, और कॉट जो होता है टेन में चेंज होता है, सेक जो है कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक जो है आपका सेक में चेंज होता है। और आपको ध्यान केवल देना है थीटा के स्थान पर जो लिखा रहेगा उसे जो है आगे लिखा जाता है। चलिए ये जो फॉर्मूला है आपके लिए सबसे जो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसका जो हम पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपको शेयर कर देंगे, वहाँ से आप जरूर इसे लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर इसे जो है आप याद कीजिएगा। चलिए आगे जो आपका जो वैल्यू होता है टेबल है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, उसमें जो है आपको क्लास 10th में जो है साइन 0 का 30 का 45 का 60 का और 90 का, मतलब 0 से लेकर 90 तक जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो मान होते हैं वो जो होता है आपको वैल्यू याद करना पड़ता है। तो उसे चलिए हम आपको सिखा दे रहे हैं, वो कैसे आपको याद करना है या कैसे लिख सकते हैं उसे आप। इसे भी जो है आप कंप्लीट कीजिएगा। ये जो होता है फॉर्मूला आपके बुक में नहीं मिलेगा, ये जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये जो फॉर्मूला है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाते समय ये यूज किया जाता है। अब याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है। यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो हो जाएगा 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाएगा तो होगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद जो फॉर्मूला है हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, और सेक स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो 1 बटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है, और केवल टेन स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा होगा। इसे जो है आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जो है कन्फर्म याद हो जाएगा। उसके बाद जो है आप इसे भी याद कर लीजिएगा, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर होता है, और टेन स्क्वायर जो थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ पे जो आपके स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर लिखने का पड़ेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कॉट थीटा बराबर जो होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, और यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अर्थात यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी। और ये जो है आपको बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला आपका है ये ऑब्जेक्टिव में जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था 2019 के बोर्ड एग्जाम में। चलिए ये जो है आपका जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला था वो जो है हम बता दिया है। अब आपको जो है टेबल जो होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री उसका मान आपको जो है वो याद करना पड़ता है। तो चलिए उसे भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये रहा आपका टेबल, ये जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या है टेबल है। यहाँ पे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में फर्स्ट नंबर में जो है साइन थीटा है। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या है, पहला जो आपका है वो क्या है साइन थीटा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, हम आपको सबसे आसान बता रहे हैं और ऐसे टेबल लिखने का जो है हजारों ट्रिक है, तो वह उतना ट्रिक जानने की आपकी जरूरत नहीं है। आपका काम का जो चीज़ है वही हम आपको बता रहे हैं। ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 लिख दीजिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 60 और थीटा बराबर 90 डिग्री। आप एक काम कीजिएगा, केवल साइन वाला मान जो है उसे आप याद कर लीजिएगा।
एक साइन वाला मान को याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कैसे फॉर्मूला बनता है। याद कीजिएगा साइन 0 का जो मान होता है वो 0 होता है, और 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, और 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, और 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, और 90 का जो मान होता है साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है। अब आप पूछिएगा अब कॉस का कैसे लिखेंगे, तो देखिए कॉस का मान लिखने के लिए क्या किया जाता है, साइन वाला जो वैल्यू होता है उसे उल्टा लिखा जाता है। साइन वाला जो वैल्यू है उसे जो है कॉस के वैल्यू बनाने के लिए क्या किया जाता है, उल्टा लिखा जाता है। अर्थात 90 का मान को 0 में, और 60 के मान को 30 में, 45 का मान को 45 में लिखा जाता है, और 30 का मान जो है वो 60 में चला जाता है, और 0 का मान जो है 90 में चला। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 90 का जो मान है वह cos 0 का मान होगा। यहाँ पर उल्टा लिखना शुरू कीजिए, तो आपका साइन 90 का मान कितना है, 1 है, तो cos 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार साइन 60 का मान कितना है, √3/2, और यह जो लिखा जाएगा आपका हो जाएगा cos 30 का मान होगा √3/2। उसी प्रकार cos 45 और साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। यहाँ पे साइन 45 का मान क्या है, 1/√2 है, तो यहाँ पे cos में लिखा जाएगा तो 1/√2। अब क्या कीजिए 30 वाला जो वैल्यू है उसको क्या कीजिए, वो 60 वाला मान लाकर लिखिए cos वाला में, तो 1/2, और साइन 0 का जो वैल्यू है 0 है उसे लेकर 90 डिग्री में लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा 0। ये अर्थात ये जो फॉर्मूला देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन वाला केवल वैल्यू याद कर लीजिएगा, साइन 0 0, 30 का 1/2, 45 का 1/2, और 60 का √3/2, और 90 का जो मान होता है साइन 90 का मान होता है वो 1 होता है। वो क्या कीजिएगा, वो जो मान है उसे जो है वो पलट कर ऐसे लिखिएगा, साइन 0 का सॉरी साइन 90 का जो मान है वह cos 0 में लिखिएगा, साइन 60 का जो मान है वह आप cos 30 में लिखिएगा, और साइन 45 का जो मान है, साइन 45 का जो मान है वो cos 45 में लिखिएगा, और साइन 30 का जो मान है वो 60 में लिखिएगा, और साइन 0 का जो मान है वो cos 90 डिग्री में लिखिएगा। उसके बाद जो है आपको हम बताएं अभी कि tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा। तो उसी प्रकार tan थीटा का मान निकालने के लिए क्या कीजिए, साइन थीटा और cos थीटा का जो मान है ना tan 0 को निकालने के लिए क्या कीजिएगा, tan 0 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 0 का मान और cos 0 का मान क्या कीजिए लिख लीजिए, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, और cos 90 का मान 1। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यदि किसी भी संख्या से 0 में भाग किया जाता है तो उसका जो भागफल आता है वह 0 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 0 बटा ये क्या होगा आपका 0 होगा, 1/√2 और √3/2, ये 2 कैंसिल होगा तो 1/√3 होगा, 1/√2 और 1/√2 कटेगा तो 1 बचेगा आपका, √3/2 है 1/2 एक कैंसिल कट जाएगा, 2 से 2 तो ये √3 बचेगा, और 1/0 जो है 1/0। यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या में 0 से भाग किया जाता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो अपरिभाषित होता है। उसी प्रकार क्या कीजिएगा, tan का आपको बताया है कि tan जो होता है वो cot के उल्टा होता है। तो यहाँ पे अपरिभाषित को जब यहाँ पे 0 को पलटिएगा तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 को ऊपर ले जाइए और 0 को नीचे, तो 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा अपरिभाषित होगा। इसको पलटिए 1/√3 है तो पलटेगा तो √3 हो जाएगा, 1 को पलटेगा 1 होगा, और √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, जब इसे पलटिएगा तो 1 ऊपर और √3 नीचे आएगा। उसी प्रकार यह अपरिभाषित है, अर्थात अनंत ऊपर है और नीचे कुछ नहीं है तो आपका 1 है, इसे जब पलटिएगा तो अनंत नीचे आ जाएगा, ये जो इसका वैल्यू होगा वो होगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे सेक थीटा है, तो सेक थीटा क्या आता है, ये cos के उल्टा होता है सेक, तो cos वाला वैल्यू को पलट दीजिए ऊपर वाला नीचे कर, उसी प्रकार निकल जाएगा यहाँ पर सेक थीटा का जो 0 सेक 0 का मान निकलेगा 1 निकलेगा, सेक 30 का मान 2/√3, और सेक 45 का √2, और सेक 60 का 2, और सेक 90 का मान अपरिभाषित होगा। और उसी प्रकार cosec थीटा का जो मान 0 डिग्री का होता है वह अपरिभाषित होता है, और cosec 30 का जो मान होता है वह 2 होता है, और cosec 45 का जो मान होता है √2 होता है, और cosec 60 का जो मान होता है वह 2/√3 होता है, और cosec 90 डिग्री का जो मान होता है वह 1 होता है। यह जो है आपको त्रिकोणमितीय एक टेबल है, यह आप इसे जो है लिख कर जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। आप सबसे पहले साइन वाला मान को जो है याद कर लीजिए एक, और उसके बाद cos वाला को क्या कीजिए पलट कर लिखिएगा, और tan थीटा को निकालने के लिए tan 0 का निकालिएगा, tan 0 लिखकर sin 0/cos 0, tan sin 0 और cos 0 वाला मान को जो है बाटा में लिखकर काटिएगा तो वो जो है आपको निकल कर आएगा। और यहाँ पे जो होता है साइन को निकाल लीजिएगा तो cosec का निकालने के लिए क्या कीजिएगा उल्टा कर दीजिएगा। उसी प्रकार cos का जो मान आपको पता हो जाएगा तो sec का निकाल लीजिएगा उल्टा करके, और tan का मान जब पता हो जाएगा तो आप cot का भी निकाल लीजिएगा उल्टा करके।
इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग जो है क्लास 10 का त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला आपके चैप्टर में यूज होता है या आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है उसे जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मॉर्निंग में जो है 6:30 बजे से 7:30 बजे तक जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा और इवनिंग में जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। 7 बजे से 8 बजे तक जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा और उसमें जो है आपको जो है टॉपिक वाइज कराया जाएगा, अर्थात एक क्वेश्चन कराया जाएगा उसके आधार पर आपके बोर्ड में कितना उस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे जो है कंप्लीट कराते जाएंगे हम। उसे जो है आप अच्छे तरीके से पढ़िए। ये जो है फॉर्मूला आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फॉर्मूला जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव के क्लास में मिलिए और ऑब्जेक्टिव पे जो है हम जो है फुल सॉल्यूशन करके देंगे। मतलब जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा उसका जो वैल्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा वो भी आपको बताया जाएगा। ये जो फॉर्मूला आपको जो है कंप्लीट करके आना है, क्लास में कंप्लीट करके आइएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताया जाएगा वो आपको और आसान लगेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है तो आपको जो है फॉर्मूला याद रहेगा तो उसमें जो है कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तब तक ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद।